कि योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अच्छे कर्म, शुभ कर्म हम करते हैं, लेकिन वह भक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दोनों का नाम बेड़ी ही है। विहंगम योग इन सबसे अलग है। सद्गुरुदेव मृत्युकूट आश्रम की गुफा में साधना किए और इसके अलावे सद्गुरुदेव ने बलिया जिले में ही एक बड़का खेत है, गंगा नदी के किनारे, वहाँ भी हमारे सद्गुरु पितर ने साधना की थी। बेतवा, जमुना बेतवा संगम है हमीरपुर जिले में, वहाँ करील वन है, वहाँ पर हमारे सद्गुरुदेव ने साधना की थी। चित्रकूट में सद्गुरुदेव ने 2 वर्ष तक साधना की थी। कितना गिनाऊं, झूसी की जो गुफा है, जो कंदरा है, वहाँ पर सद्गुरुदेव ने साधना की। गंगा तट झूसी गुहा, तीर्थ राज प्रयाग, सद्गुरु मोहि दर्शन दिए, जागा पूर्ण भाग। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सद्गुरु मोहि अपनाइया, निज मत कर गए दक्ष। प्रयाग गंगा तट पर झूसी में, कंदरा में सद्गुरुदेव ने साधना की। सद्गुरुदेव ने साधना की उत्तराखंड हिमालय में, सुन शिखर की कंदरा में। सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है वह पुस्तकी ज्ञान नहीं है, पठित ज्ञान नहीं है। सद्गुरुदेव ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई, उसका आधार उनकी साधना रही। सद्गुरुदेव ने अंतिम काल में कहा भी था कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार मेरा अपना स्वतः का अनुभव है, स्वतः की साधना है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने क्या कहा?
स्वर वेद की वह जो उक्ति बोली, जो दोहा कहा हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने, हम सभी लोग चकित रह गए। प्रधानमंत्री महोदय जी स्वर वेद का दोहा बोल करके हम सबको आश्चर्य में डाल दिए। प्रधानमंत्री महोदय ने सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का नाम अपने भाषण में कई बार दिया। क्योंकि सद्गुरुदेव को प्रभु तो प्यारा था ही, सद्गुरुदेव तो ईश्वर के भक्त थे ही, लेकिन देश के भी महान भक्त थे। दानापुर पलटन में उन्होंने जो भाषण दिया, उस समय राजनीतिक चेतना सोई हुई थी। सद्गुरुदेव ने अपना क्रांतिकारी भाषण दिया। 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली। सद्गुरुदेव उस समय लिखते हैं, शोक का दिन आज मेरा, न्याय भगवान कीजिए। विश्व का तू न्याय करता, ईर्ष्या बर दीजिए। प्रचार में प्रभाव में प्रभु लोक वाणी है यहाँ। स्वाधीन भारत कीजिए, स्वाधीन भारत कीजिए। पद दीजिए अब मैं ना डरूं, रोऊं मैं किससे कौन कहे। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं कृष्ण भवन जेल में भी रहा। सद्गुरुदेव का जो ज्ञान था, उस ज्ञान का आधार कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, कोई भौतिक शक्ति नहीं थी। अरे वह तो शक्ति आध्यात्मिक थी। सद्गुरुदेव आध्यात्मिक क्रांतिकार थे। उन्होंने अध्यात्म जगत में एक क्रांति मचाई। उन्होंने देश की आजादी के लिए आध्यात्मिक प्रयोग भी किया। देश की आजादी के लिए हमारे देश के बहुत वीर सपूतों ने अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया। हमारे सद्गुरुदेव ने त्याग भी किया और आध्यात्मिक मंडल से आध्यात्मिक प्रयोग भी किया, जिसके बदौलत हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सद्गुरुदेव ने कहा, ब्रिटिश राज अब देह उठाई, असुर नीति अब सहा न जाई। सद्गुरु ईश्वर रूप पुजाते, सो यह राज्य जेल में जाते।
सद्गुरु को हम लोग ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माय, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। सद्गुरु के जो भक्त होते हैं, सद्गुरु के जो विरही हंस हंसने होते हैं, वह सद्गुरु को प्रभु के रूप में देखते हैं। हमारे सद्गुरुदेव हमारे प्रभु हैं। सद्गुरुदेव ने कहा, बैठो। कहाँ बैठो? शरीर की भूमि में नहीं, इंद्रियों की भूमि में नहीं, अरे बैठो चेतन भूमि में। चेतन भूमि में बैठो, जहाँ पर चेतन गुण है, चेतन कर्म है, चेतन व्यवहार है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। सद्गुरुदेव ने कहा, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्व ज्ञान से साधन चले। काए सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। विहंगम योग का जो ज्ञान है वह प्रकृति के परे है, वह इंद्रियों के परे है। इसका अनुभव हमें तब होता है जब विहंगम योग की चौथी पांचवी श्रेणी की हम साधना करते हैं। सद्गुरुदेव ने क्या कहा, पंचभूमि है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है, प्रकृति पार है। सद्गुरुदेव के चरणों में हम सभी लोग नतमस्तक क्यों हैं? इसलिए हैं कि सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है वहाँ पर एकमात्र अध्यात्म है। वहाँ का जो धरातल है अनुभव का धरातल है। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय।
तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति आज भी भूमंडल में कार्य कर रही है। सदगुरुदेव आज भी अव्यक्त रूप से अपने चेतन धरातल से ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार अपने मंडल से कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, सदगुरुदेव ने कभी नहीं कहा है कि मैं मर रहा हूँ। सदगुरुदेव ने तो बराबर यही कहा कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं अव्यक्त रूप से प्रचार कार्य करता रहूंगा। सदगुरुदेव की कृपा आज भी देखने को हमें आपको मिलती रहती है। सदगुरुदेव कहीं कहीं हमें दर्शन भी देते हैं। सदगुरुदेव अपनी वाणी का प्रयोग भी करते हैं। सदगुरुदेव हमारे मनोभावों को जानते हैं और जानते ही नहीं हैं, हमारे मनोभावों को बदल भी देते हैं। सदगुरुदेव हमारी सोई हुई शक्ति को जगा भी देते हैं। सदगुरुदेव दूरस्थ प्रदेश में भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग आज भी अव्यक्त रूप से करते रहते हैं, जिसका अनुभव सदगुरु के जो विरही जीव हैं, हंस हंसनी है, समय समय से करते रहते हैं। सदगुरुदेव का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल के लिए है। प्रचार की दिशा में हम दिनों दिन बढ़ रहे हैं और सदगुरुदेव अव्यक्त रूप से हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। अभी कार्य हुआ है सर्वेक्षण का, सर्वे का। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान में हर दिन आप सबों के सहयोग से विकास हो रहा है और आगे और भी होगा। इसी कड़ी में अभी हमने जो सर्वे करवाया था उससे प्राप्त फोन नंबर पर संस्थान की तरफ से संवाद सेवा शुरू किया गया है। मेरे लगभग 250 शिष्य शिष्याएँ अपने अपने घर से प्रतिदिन कुछ समय देकर फोन से आप सबों से संवाद कर रहे हैं। इसमें अभी भी
1000 लोगों की आवश्यकता है।